हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 माय डियर फ्रेंड्स फॉर द एनसीईआरटी सीरीज, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीजें स्किप करनी चाहिए, क्योंकि हमें 6 टू 12 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। तो एक एनसीईआरटी को मात्र कुछ घंटों में खत्म करना है हमें, क्योंकि एक एनसीईआरटी के पेजेस कितने होते हैं, 200 से 250 पन्ने को कुछ घंटों में खत्म करना है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, और वही मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, वन थिंग लेट्स मेक इट वेरी क्लियर कि भाई हम जो है ना यहां पर पूरा पूरा एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपका क्या कर रहा हूं, एक चैप्टर 10 से 15 मिनट में अपने खत्म कर रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया दे सकूं कि क्या चीजें पढ़नी है, एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, किस हिसाब से पूछी जा सकती है, वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक चैप्टर का हम वैसे ही करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपका एग्जामिनेशन निकल जाए, कि आपको पता चल जाए कि भाई एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। तो उसी नजरिए से हम यहाँ पे चीजों को कर रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा कि ये हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये व्यक्ति इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो अपने को शायद ये नहीं पढ़ना है, बट एक बार गो थ्रू कर लेना, इट इज ओके, है ना। ये वाला जो चैप्टर रहेगा क्या है, इट इज ऑन दी ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, कि भाई इस धरती के ऊपर ओशंस कितने हैं, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, सबको पता है, बेसिक डिटेल्स एवरीवन नोस। बट यहां से अपने को क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक पन्ने पे कुछ ऐसे चीजें दी जाती हैं जिसके ऊपर सवाल एग्जामिनेशन में बन सकता है, और वही हमारे नजर से जब लेट गो हो जाता है, हम वहीं पे मात खा जाते हैं। इसीलिए वो चीजों को क्या करना है कि वो चीजों को हमें यहाँ पे समझना है कि भाई क्या चीजें पूछी जा सकती है। ऑलराइट, सो यहां पर अब ये एक स्टेटमेंट देखिए, द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस photographed by lunar reconnaissance orbiter, the view is centered on the Pacific Ocean, the Africa on the left, India and the part of Asia at the top, Australia to the right and Antarctica at the bottom. So guys, ये इसमें से अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये जो मिशन है ना, लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर, आपको क्या पता है कि भाई ये ऐसे जो मिशन होते हैं जो धरती के बारे में बताते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं, दी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ठीक है, या अलग अलग मिशन जो धरती के बारे में जानना चाहते हैं या दूसरे ऐसे प्लैनेट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहां से आपको क्या पता करना पड़ेगा, ये होमवर्क है। अंडरस्टैंड, कुछ चीजें मैं आपको होमवर्क दूंगा, सब चीजें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, कुछ चीजें होमवर्क दूंगा, क्योंकि एजेंडा ये रहेगा कि जब आप उसे सर्च करेंगे तो आपके नजर में कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे उस टाइम पे। सो दैट इज द रीजन आई विल बी गिविंग यू होमवर्क्स आल्सो। तो ये एक देख लेना कि भाई ये कौन से मिशंस होते हैं जो धरती के लिए बाय वेरियस पीपल भेजे गए थे। यहां पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बोला जा रहा है भाई, लैंडमास क्या है, जहां पे जमीन है वो लैंडमास है, ओशन क्या है, जहां पे पानी है वो ओशन है, बड़े बड़े वाटर बॉडीज उसको ओशन कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि भाई जो अपना इंडियन नेवी का रिसेंटली क्या हो गया है, लोगो वगैरह चेंज भी किया गया था। तो यहाँ पे हमारा इंडियन नेवी का एम्ब्लम क्या है, जैसे अपना नेशनल एम्ब्लम क्या है, दैट इज गोइंग टू बी द 4 हेडेड लायंस, दैट इज द एम्ब्लम, ठीक है, ये वाला अपना एम्ब्लम होता है। लेकिन इन लोगों का इंडियन नेवी का एम्ब्लम क्या होता है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द एम्ब्लम, जिसके अंदर उनका मोटो लिखा रहता है, और ये मोटो क्या है, सम नो वरुणा, जिसका मतलब है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। वरुणा कौन है, ही इज द गॉड, अवैदिक गॉड थे जो पानी, रेन गॉड, ठीक है, एंड वाटर के गॉड्स थे, ओशंस के गॉड्स थे। तो ये आपको याद रखना है मोटो। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या निकल जाता है कि भाई इंडियन नेवी तो आर्म्ड फोर्सेस है ना, तो वैसे ही हमारे पास दूसरे आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, उनके भी मोटो हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। तो वो आपका होमवर्क है जिसको आपको देखना है। इसके बाद ये सब नॉर्मल है, ठीक है, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि कुछ चीजें जो एनसीईआरटी यहाँ पे देता है ना लेट्स एक्सप्लोर में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर एमसीक्यूज। अब वो सवाल है क्या, विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अपने को पता है कि भाई बहुत सारे यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में उतने कॉन्टिनेंट्स नहीं पाए जाते, पानी बहुत ज्यादा है। So that is why the southern hemisphere it holds more water, which is 80% of the area in southern hemisphere is water, whereas 60% in northern hemisphere is water. अपने को ये चीज पता है। अब जब अपने वाटर और लैंड के रेशियो की बात करें, देखो एग्जामिनेशन जो है ना सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा, एग्जामिनेशन जो है आपसे वो रेशियो भी पूछ सकता है, क्योंकि यहां पर क्या है कि यहां पर सीधा सीधा यही चीज कहा जा रहा है, ऑल are all the oceans connected with one another or are there separations between them,
एंड यहाँ पे अगर आप इन सब चीजों को देखो, ठीक है, ये देखो, हाँ, दिस इज द अप्रोक्सीमेट प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो अपने को पता है क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 60% वाटर है एंड 40% लैंड है, सदर्न में 80% वाटर है, 20% लैंड है। तो रेशियो क्या है, नॉर्दर्न में वाटर टू लैंड का रेशियो 1.5:1 एंड सदर्न में वाटर टू लैंड का रेशियो 4:1। सो एग्जामिनेशन आपसे ये चीज पूछ सकते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंटली ये याद रख लेना। अब यहाँ पे अलग सा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने सबको ये लगता रहेगा अरे भाई कितना मस्त है एनसीईआरटी, यहाँ पे तो वाह 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 वाह, क्या ग्राफिकल इमेज यूज किया, मतलब मजा आ गया। यही रहेगा ना अपने को कि भाई एनसीईआरटी क्रिएटिव हो रहा है, क्या मस्त मजा आ रहा है एनसीईआरटी को पढ़ के। अब पहले जैसा एनसीईआरटी नहीं रहा, अब मस्त मजा आ रहा है। लेकिन हर एक चीज का एनसीईआरटी का एक लॉजिक है, समझना, क्योंकि वही अपने को पकड़ना है। जो जो स्पीशीज इन लोगों ने यहाँ पे दिए ना, क्योंकि अभी ओशंस की बात कर रहे थे, तो ओशंस के अंदर चलने वाले स्पीशीज की इन लोगों ने बात कर ली। अब ये लोग क्या कर लेंगे, इन्हीं स्पीशीज के ऊपर ये सवाल पूछ लेंगे आपसे एमसीक्यू में। अब वो स्पीशीज में ये कैसे पूछ लेंगे कि भाई कोरल रीफ्स के बारे में आपसे इंपॉर्टेंट डेटा पूछ लेंगे। फिर इसके बाद ओशन के अंदर होता है फाइटोप्लैंक्टन, जो कि प्रोड्यूसर ऑफ फूड होता है, ठीक है। देन जू प्लैंक्टन, जो कि कंज्यूमर होता है, वो प्रोड्यूस नहीं करता। एनवायरमेंट के अंदर आप ये सब चीजें पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन आपसे ये जो फोटोग्राफ्स है ना, इनके ऊपर भी एग्जामिनेशन आपसे सवाल जो है मोटा मोटा पूछ सकता है। कोरल रीफ्स के ऊपर, स्टारफिश के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद शार्क्स के ऊपर, मतलब ये प्रेडिटर्स है, एपेक्स प्रेडिटर के ऊपर सवाल भी पूछा जा चुका है, ठीक है। देन डॉल्फिन्स के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, गैंगेटिक डॉल्फिन्स हो गए, अलग अलग प्रकार के डॉल्फिन्स हो गए। क्या डॉल्फिन सिर्फ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं क्या, सॉल्टी वाटर में नहीं पाए जाते क्या, तो इरावडी डॉल्फिन्स क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी स्पीशीज, और अभी आज तक तो आपको पता ही है ना, पेंगुइन वाली न्यूज में थे पेंगुइन्स, है ना, कहां पर पाए जाते हैं पेंगुइन्स, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है। रिडली टर्टल्स, इसके बारे में पूछा गया है इंडिया के अंदर। तो जो भी इमेजेस दिए गए हैं इसके ऊपर आपको क्या करना है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो भाई मान लो मेरी बात, शिद्दत से थोड़ा थोड़ा कंटेंट इसके ऊपर लिख लो। मैंने लिखा नहीं है जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखो, एक अपने मोमेंटम बनाए उस चीज का, ठीक है। इसके बाद बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक है, ठीक है। फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, उसके बारे में बताया। आप सबको पता है फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड पेड़ पौधे, फौना मतलब जानवर। यहाँ पे क्या दिया गया है कि भाई कौन से ओशंस होते हैं अपने, ठीक है। अब उसी में यहाँ पर आपका दिया गया है कि भाई कौन से ओशंस बड़े होते हैं। तो सबसे बड़ा ओशन अपने को क्या पता है, पैसिफिक ओशन है। उसके बाद अटलांटिक ओशन है। उसके बाद इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट। देन सदर्न ओशन मतलब एंटार्क्टिक वाला ओशन जो है, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओशन इज गोइंग टू बी आर्टिक। सो मतलब पैसिफिक 1, अटलांटिक 2, इंडियन 3, एंटार्क्टिक 4 एंड एंटार्क्टिक के ऊपर सदर्न ओशन 4 एंड आर्टिक ओशन इज 5। ये याद रखना, एंटार्क्टिक इज नॉट अ ओशन, एंटार्क्टिक इज अ आइस बॉडी। एंटार्क्टिक के ऊपर जो पानी का एरिया होता है ना, दैट इज नोन एज सदर्न ओशन। ये वाला चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको मिस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर जनरली चीजें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे भी जनरली है। देन कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मतलब अपने को पता है ना भाई, 7 कॉन्टिनेंट्स इन टोटल होते हैं। 2 अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, एंटार्क्टिक हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो 7 टोटल कॉन्टिनेंट्स होते हैं, अपने को ये चीज पता है। अब उन्हीं कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ दिया है, बट अगर आपको ये चीज पता है तो आपको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये ओलंपिक्स का सिंबल। एग्जामिनेशन आपसे पूछ सकता है भाई, वेरी वेल वो पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डोंट मिस आउट लिखा है ना। तो यूपीएससी आपसे यही चीज जानेगा कि भाई आपको आपने बेसिक बुक्स पढ़े हैं क्या। तो यहाँ पर ये जो 5 रिंग्स होते हैं ना ओलंपिक के सिग्नल के सिंबल के, ये 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। कौन से 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ठीक है। 4A E, आप इसको एक्रोनिम से यूज कर लो, 4AE, उसके तहत आप इसको यूज कर लो, ठीक है। तो यहां पर दिस इज देयर। अब इसके बाद फिर आइलैंड्स की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स है, उसके बारे में आगे आने वाले क्लासेस में बात करेंगे। बट जनरली अपने को क्या पता है, आइलैंड मतलब क्या, एक छोटा सा लैंड एरिया, उसके आजू बाजू पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ होता है। अब इंडिया के अंदर, विश्व के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। रिसेंटली न्यूज में भी था, आपको पता है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रम्प ने वहां पे अलग अलग कारनामे किए थे एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट चीजें ग्रीनलैंड न्यूज में था। तो ये एक चीज आपको इतना याद रखना है, इंडिया के पास
1300 से भी ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड की टुकड़ियां हैं और वो कहां पर है? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में, जिसके बारे में अपने आगे बात करेंगे इन द फर्दर एनसीईआरटीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि एनसीईआरटी ने क्या बोला कि भाई एंटार्कटिक के अंदर इंडिया ने अपना एक मिशन भेजा था जो एंटार्कटिक के बारे में और ज्यादा स्टडी करेगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या बोला कि भाई 1983 में हमारा फर्स्ट साइंटिफिक स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री, सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन अपना काम क्या है, उसके आगे जो दूसरे इंफॉर्मेशन है ना वो भी अपने को ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड स्टेशन इज मैत्री, थर्ड स्टेशन इज भारती। कब बनाया गया उसको? 1989 में एंड देन 2012 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने पूछा हुआ है, स्टेट पीसीएस ने पूछा हुआ है, एसएससी ने पूछा हुआ है। वो क्या है? जून 8 को क्या चीज सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ओशंस डे। एंड हमारे धरती के ऊपर किसको लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट बोला जाता है? कई दफा ये सवाल पूछा गया है। एंड इस किसको बोला जाता है? इट इज द ओशंस। ओशंस को हमारा फेफड़ा बोला जाता है क्योंकि ओशंस ही जो है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर को भी क्लीन रखने का काम करते हैं, और ओशंस जो हैं हमारे धरती के ऊपर ऑक्सीजन भी लाने का प्रयास करते हैं। मतलब इट इज बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ओशन, ठीक है। तो बस वो एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन माय डियर एस्पिरेंट्स। और यहाँ पर हमने वही देखा कि इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए। तो बस अगर इतना कर लोगे तो आपका सॉर्टेड है ये पर्टिकुलर चैप्टर। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद माय डियर एस्पिरेंट्स।